नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडस टुडे पे। और अभी हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में। एक बार फिर से मैं बात करने वाला हूं देश के मुद्दे पर, क्योंकि ये वो जगह है जहां से ही देश की बागडोर, देश की पूरी सत्ता संभाली जाती है। आइए यहाँ के जनता से बात करते हैं कि जहाँ एक तरफ पूरे विश्व की निगाहें आज भारत की तरफ है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है। यहाँ के लोग अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कितना सेफ महसूस कर रहे हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? बी शर्मा। सर ये बताइए कि आज भारत और पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है जी, आप दिल्ली में रह के अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित महसूस करता हूँ अपने आप को। दिल्ली में रह के नहीं, पूरा भारतवासी, हर भारतवासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि उसे पता है कि सरहदों पे हमारी सीमाओं पे हमारी सरहदों पे सेना तैनात है और हमारी सेना में वो कुव्वत है कि हमारी रक्षा कर सके। इसलिए हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और हालांकि आपने युद्ध की बात करी, अब तो खैर वो सीज फायर हो ही गया है, एक ट्रम्प चाचा की बदौलत। अचानक से वो ट्रम्प चाचा नमूदार होते हैं और उसके बाद कहते थे। मैं एक भी जानना चाहूंगा कि एक तरफ दो देशों के, भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई थी, इसी बीच में किसी तीसरे युद्ध का हस्तक्षेप, किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप करना, इस चीज को सर आपको क्या लगता है? कमजोरी किसकी? भारत की। भारत किस तरीके से कमजोर है? भारत के बारे में अभी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले घोषणा करी थी, आज तमाम विश्व हमारी तो और देखता है। तमाम विश्व पे आज हम प्रेशर डालने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। और आज वो तमाम विश्व पे प्रेशर डालने वाले व्यक्ति के ऊपर एक वहां से अमेरिका में बैठा हुआ दूरगामी व्यक्ति आता है और वो प्रेशर डाल के चला जाता है। रात को वो घोषणा कर देता है, दोनों देशों से मेरी बातचीत हो गई है, दोनों देश सीज फायर पे तैयार हैं। हमें पता ही नहीं, जनता को पता ही नहीं, चैनलों को पता ही नहीं, आम जनता को किसी को पता ही नहीं, और वो आके घोषणा कर देता है। और अगले दिन हमारे जो है स्टेटमेंट जारी होती है, हाँ जी युद्धबंदी की घोषणा हो गई है, सीज फायर की घोषणा हो गई है। रात भर चली बैठकों की दौर के बाद ये नतीजा लिया गया है कि हम सीज फायर पे सहमत हैं। क्या बात है साहब, कितना बढ़िया प्रेशर। अब मुझे समझ में आया कि कुछ दिन पहले हमारे देश में नारा लगता था, अब की बार ट्रम्प सरकार। तो अब पता चला कि आज वो मिस्टर ट्रम्प जो है वो हमारी देश की सरकार को चला रहे हैं, वो हमारी युद्ध नीति निर्धारण कर रहे हैं, वो हमारी विदेश नीति निर्धारित कर रहे हैं, वो हमारी इकोनॉमी निर्धारित कर रहे हैं। आज हमें पता चलता है कि वो हवन क्यों हुए थे। अब की बार ट्रम्प सरकार होनी चाहिए तो उसके लिए हवन करे गए थे, बड़े बड़े भजबिल्लों ने हवन करे थे, बड़े बड़े लोगों ने हवन करे थे, ट्रम्प आना चाहिए, ट्रम्प आना चाहिए। अब पता चला कि वो ट्रम्प को क्यों लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगातार पता था कि हमारे देश में जो वर्तमान नेतृत्व है वो शायद हमारे देश के चलाने योग्य नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा ट्रम्प सरकार। आते ही उन्होंने अपनी घोषणा कर दी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, मात्र 4 दिन का उन्माद दिखा के हम इतनी अच्छी खासी बढ़त पे थे। लगातार हम अपना बदल ले रहे थे, लगातार हमारे सैनिक वहाँ पे अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम भारतवासी एकजुट होकर खड़े हुए थे, एक सुर में एक ताल में बोल रहे थे, भारत एक है, भारत नेक है, भारत एक है, भारत नेक है, हम सब आपके साथ हैं। इन हत्याओं का बदला लीजिए, इस नापाकिस्तान को सबक सिखाइए, इस नापाकिस्तान को सबक सिखाइए। और आपने सबक ऐसा सिखाया कि 4 दिन की हवाई बातें दिखा के और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल आप अपने सीज फायर पे सहमत हो गए। सर एक भारतीय होने के नाते आपके मन में वो जो आप आतंकवादियों का हमला देखते हैं, उसके बाद सर क्या लगता है आपको कि वो बदला पूरा हो चुका है? नहीं, बिल्कुल। आप क्या चाहते हैं? बिल्कुल नेस्तो नाबूद करने का इस बार हमारे पास मौका था, पूरी तरह नेस्तो नाबूद करना चाहिए था। हर तरह से हम उनके ऊपर भारी हैं, हर तरह से, हर लिहाज से इस नापाकिस्तान से हम भारी हैं, 4 गुना भारी हैं। आज से पहले आपको मैं याद दिलाऊं, सबसे पहले 1948 में इनका बैंड बजाया था हमने, कबायली युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 में लाहौर में जाके तिरंगा फहराया था, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था शास्त्री जी के नेतृत्व में। तब जाके इन्होंने गुहार लगाई थी और ताशकंद बीच में पड़ा था, रूस के सहयोग से समझौता हुआ था, तब ये बात हुई थी। लेकिन हम जीते हुए थे। उसके बाद 1971 में इसके 2 टुकड़े करे गए। उसके बाद 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बदला लिया कारगिल में। 2 महीने तक युद्ध चला था, 2 महीने में इसको नाको चने चबाने के बाद तब जाके युद्ध विराम हुआ था, जब ये पूरी तरह घुटनों पे आ गया था। उसके बाद 2019 में भी बालाकोट स्ट्राइक में बदला लिया गया था। अब जाके 2025 में छठी बार हमें ये मौका मिल रहा था कि इसको छठी का दूध याद दिलाते, और तमाम देश, तमाम विपक्ष, एक एक बच्चा आपके साथ खड़ा था, और उसके बावजूद भी आपने सबकी आशाओं पे आशा कुठाराघात करा है कि लोग सदमे से उबर नहीं पा रहे। सर एक तरफ देखते हैं कि सीज फायर लागू हो जाती है और दोनों देश इस पर सहमत हो जाते हैं, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान की तरफ से फिर से वही कार्रवाई हरकत की जाती है, सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। इस पर सर आप क्या कहेंगे? सर इसी का तो फायदा उठाना चाहिए। अगर आपने सीज फायर एक्सेप्ट कर भी लिया था और उसके बदले उसने सीज फायर का उल्लंघन करके हमारे ऊपर गोलाबारी शुरू करी थी, बदलते 10 गुना तो और तरीके से जवाब देते। अब हमारे पास मौका था कि ठीक है चलो हमने आपकी बात मान लीजिए, हमने आपने समझौता कर लिया, लेकिन उसके बाद आके इसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सीधी सी बात है। और थप्पड़ मारा तो अब उसे मिट्टी में मिला दो। आपके पास तो इतने बढ़िया बढ़िया बहाने थे सर, हर व्यक्ति बहाना ढूंढता है। अगर 2 व्यक्ति की भी आपस में लड़ाई हो जाए तो अक्सर यही होता है ना, उसके बाद मेरा और आपका समझौता हो गया, फिर भी मैं जा रहा हूँ और आप मुझे फिर से आके पीछे से थप्पड़ मार के चले जाओगे, तो फिर तो मेरे पास पूरा मौका है ना कि मैं आपको अच्छी तरह आपको खर्चा पानी दे दूँ।
अब तो हमारे पास मौका था कि जब उसने सीज फायर का उल्लंघन करा, दोबारा से गोलीबारी करी, तो इस बार तो भाई अच्छी तरीके से उसे नाको चने चबाने देने चाहिए थे और तमाम विश्व को हमारे पास दिखाने का मौका था कि देख लो हम तो तैयार हो गए थे। चलो अंतर्राष्ट्रीय दबाव की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें, किसी भी किस्म की हम बात करें, हम तैयार हो गए थे सीज फायर के, लेकिन इसने फिर उल्लंघन करा, इसलिए हमने इसे नेस्तो नाबूद कर दिया, इसलिए हमने माकूल जवाब दिया। आपके पास इससे अच्छा बहाना और कौन सा होगा सर? इससे अच्छा बहाना और क्या मिलता आपके पास? लेकिन नहीं, जब सेनापति कायर हो तो सेना क्या करेगी साहब? सेनापति कायर हो तो सेनापति क्या करेंगे? सेना क्या करेगी? कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था, पांडवों की तरफ से सिर्फ 1 या 2 सेनापति थे जो नियुक्त हुए थे, और कौरवों की तरफ से आखिरी युद्ध तक 18 दिन में कम से कम 5 या 7 सेनापति बदल दिए गए थे। और कौरवों के पास 18 अक्षौहिणी सेना थी और वो पांडवों के पास क्या था? मात्र 2 अक्षौहिणी सेना। कितनी फालतू थी, लेकिन उसके बावजूद भी कौरव हारे, क्योंकि पांडवों के जो सेनापति थे वो मजबूत थे। पांडवों के पास श्री कृष्ण की युद्ध नीति थी, उनके पास अनुभव था, लड़ने की तैयारी थी, वो जानते थे लड़ाई कैसे होती है। हमारे पास सब मौजूद था। आज बार बार देश को इंदिरा गांधी क्यों याद आ रही है? इसी अमेरिका की बात करी जाए, अमेरिका ने एक ट्वीट करा और आपने युद्धबंदी की घोषणा कर दी। 45 मिनट तक इंतजार कराया था निक्सन को, 45 मिनट तक हॉटलाइन पे फोन आने के बाद होल्ड करा के डाल दिया, नहीं बात करनी, जाओ। दूसरी बार फिर फोन आता है, नहीं बात करनी, जाओ। तीसरी बार फोन रिसीव करा, हाँ जी बोलो क्या बात है, आप युद्ध रोकिए वरना मैं अपना 7वां बेड़ा भेजता हूँ। 7वां 8वां 9वां 10वां जितना भेज सकते हो भेज दो, ये रखा फोन, खट कर लो जो करना है आपसे। और उसके बाद 13 दिन के अंदर पाकिस्तान की 13वीं करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। 3 दिसंबर को 1971 को युद्ध शुरू हुआ था, 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान का जन्म हो गया था। मात्र 13 दिन में, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ 13वीं करना, 13वीं के सारे संस्कार निपटा दिए थे पाकिस्तान के, नया बच्चा पैदा कर दिया था। इतनी तगड़ी, इतनी शानदार डिलीवरी आज तक विश्व में कहीं नहीं हुई होगी कि 13 दिन में बच्चा पैदा कर दिया। ये होते ही मर्दानगी, ये होता है मर्दाना बातें कि 13 दिन के अंदर एक नया पैदा कर दिया। इस बार के सर क्या लगता है कि अभी जो हमारे देश में हालात है, इसका आप अगर किसी को दोष देना चाहे, किसको देना चाहे? वर्तमान सरकार है सर, और कौन है? तो आपकी मांगे क्या है फिलहाल सरकार से? सरकार से अब क्या मांग करें? ये सरकार से मांग करना बेमानी है सर। ये सरकार को जब हमने चारों तरफ से समर्थन दे दिया, तमाम आदमी ने, हर व्यक्ति ने, हर हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, बच्चों ने, बूढ़े ने, जवान ने, महिलाओं ने, तमाम देश ने, व्यापारी वर्ग ने, सब ने समर्थन दे दिया। आप आगे बढ़ो, इस ना पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करो, हम सब आपके साथ हैं। एक 12 साल की छोटी सी बच्ची का अखबार में भी खबर आई थी कि उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें 25,000 रुपए निकले, 25,000 कुछ रुपए थे। उसने कहा पापा ये पैसे जो है प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराइए, देश के काम आने चाहिए। उसके पापा ने 25,000 रुपए और मिला के 50,000 रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे। हम भी तैयार थे, मोदी जी के प्रबल आलोचक हैं, बीजेपी के प्रबल आलोचक हैं, लेकिन देश हित में अगर बात आती है हम साथ थे। पहले दिन से ही हमने कह दिया था हम साथ हैं, तन से, मन से, धन से हम साथ हैं, तीनों चीजों से। हमने पहले ही दिन कहा था अगर आपको पैसे की कमी पड़ रही है, आप पेट्रोल 100 से 125 रुपए कर दीजिए, हमें 1% फर्क नहीं पड़ेगा, 1% फर्क नहीं पड़ेगा। आप हमारे गैस सिलेंडर का दाम दुगना कर दीजिए, पैसे की कमी है तो आप पैसा इकट्ठा करिए। आप जीएसटी का 18 का स्लैब 27 कर दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बिल्कुल चिंता नहीं है। तमाम यहाँ का चांदनी चौक का व्यापारी मंडल जो है तैयार था, आप आगे बढ़िए, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। सर ऐसे घटनाओं में एक तरफ देखिए IMF की तरफ से आज पूरा का पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान के अंदर आतंकवादियों को पनाह दी जाती है। अमेरिका ने इसके ऊपर कार्रवाई की थी, फिर भी IMF जो है पाकिस्तान को फंड देता है। तो क्या आपको लगता है कि विश्व के तमाम देश जानते हुए भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हुए भी, ये जानते हुए कि वो देश आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं? क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि सामने जो देश बैठा हुआ है उसका सेनापति कायर है, उसके सेनापति को सिर्फ आत्ममुग्धता की आदत है। उसके सेनापति की तारीफें कर दो, उस डंकाचार्य का सीना फूल के यूं हो जाता है, फिर वो सबको क्लीन चिट दे देगा। लेकिन सर सरकार वही है जो एक तरफ चीन से सैनिक आते हैं, हमारे 19 सैनिक गलवान घाटी में शहीद हो जाते हैं, हमारे डंकाचार्य कहते हैं ना तो कोई आया ना कोई घुसा, ना चीन से कोई आया ना कोई घुसा। उन्होंने उनकी मंशा पढ़ ली, इस आदमी की तारीफें कर दो, उसके बाद ही हमारे खिलाफ बोलेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। डंकाचार्य का डंका बज गया। चीन से बदला कैसे लिया था सर? टिकटॉक ऐप बैन करके, और उसके अलावा तमाम चाइनीज ऐप तो है वो बैन करी थी। पाकिस्तान के खिलाफ भी सेम रूटीन अपनाया कि पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बंद कर दिए, पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल बंद कर दिए। इनसे क्या होता है भाई? इनसे क्या होता है? आप उन्हें बंद कर रहे हो, आप अपनी बात वहां पे रखने वाले, आपकी जो ट्रोल आर्मी तमाम देश में देशवासियों को, हमारे को, तमाम विपक्षी पार्टी को 24 घंटे ट्रोल करते हो, लगाते हो उस ट्रोल आर्मी को उनके पीछे, देते हो उन्हें माँ बहन की गालियां, जैसे आप अपनी महिलाओं को देते हो, जैसे नेहा सिंह राठौर को देते हो, जैसे डॉक्टर मेडूसा को देते हो, जैसे विक्रम मिश्री की बेटी को गालियां दे रहे हो, तमाम उस ट्रोल आर्मी को लगाते हो उन पाकिस्तानी हैंडलर्स के पीछे, दे दे के गालियां, उनकी कान पका देते, निकाल देते उनके खून कानों से। नहीं करा क्या? तो वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस चीज को समझ चुका है कि ये व्यक्ति जो बैठा है सिर्फ इसकी तारीफें कर दी जाएं और ये फूल के कुप्पा हो जाता है, इसके बाद इससे जो मर्जी करवा लिया जाए। ट्रंप ने अभी पीछे, आप ट्रंप की बात करते हैं,
टैरिफ लगाए हमारे ऊपर, टैरिफों की घोषणा करी। उसके बाद उन्होंने एक लाइन बोली सिर्फ ट्रंप ने, मोदी जी हार्ड नेगोशिएटर, मोदी जी बहुत बड़े जो है नेगोशिएटर हैं, बहुत अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर, मोदी जी फूल के कुप्पा। उधर से उसने धे पटाख टैरिफ ही टैरिफ, टैरिफ ही टैरिफ। 300% का उस पे हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल है, 300% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। अगर हम यहाँ से विदेश से अमेरिका की हार्ले डेविडसन खरीदते थे तो मूल कीमत से 300 गुना ज्यादा कीमत देनी पड़ती थी। अगर हमें वो 10 लाख की है तो हमें यहाँ 30 लाख की पड़ती थी। उसका टैरिफ घटवा के मोदी जी से उसने क्या करवा लिया, सिर्फ 40%, सिर्फ 40% करवा लिया उसने अपने काम, उसने पकड़ लिया। ऑस्ट्रेलिया गए थे आज से 2 साल पहले, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा हाँ मोदी जी बॉस, तमाम चैनलों में मोदी बॉस मोदी बॉस, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी को बॉस कह दिया। जैसी प्लेन टेक ऑफ होता है अगले दिन ही उसने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद करा, हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट का वीजा ही बैन कर दिया। उन्हें पता है इसकी तो तारीफ कर दी, अब जो मर्जी कर लो। ये है कागजी शेर भाई साहब, बिल्कुल कागजी शेर। सर एक तरफ आज देखते हैं कि आप बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने, फिर भारत ने उस तरीके से पाकिस्तान का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, लेकिन आप चाहे पहलगाम हमले के बाद देख लीजिए, चाहे पुलवामा अटैक के बाद देख लीजिए, भारत ने बहुत ही कुछ ही दिनों के अंदर ही दोबारा कार्यवाही किया। और ये पहली बार था जब भारत किसी देश के अंदर घुस के उन्होंने वार किया। सर क्या फिर भी लगता है कि ये भारतीय सरकार जो वर्तमान सरकार है वो पाकिस्तान के ऊपर वैसी कार्यवाही नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रही, बिल्कुल नहीं कर पा रही। जितना आपको समर्थन था उस हिसाब से आपने जो कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी एक बात पीछे रह गई थी, आपने IMF का हवाला दिया था। IMF में लोन के लिए जब वोटिंग हो रही थी, इसमें हुआ क्या, बाकी देशों के साथ मिलकर लॉबिंग करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान को लोन नहीं मिलना चाहिए। अल्टीमेटली हुआ क्या, आप उस वोटिंग से ही अनुपस्थित रह गए। फायदा किसको हुआ? जब आप वोटिंग से ही अनुपस्थित रह गए, आपने नो में वोट करना था कि नहीं इसे लोन नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप वोटिंग से अनुपस्थित रह गए, उसे तो लोन मिल गया, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। तो जब वो आप विदेश नीति चलाने वाले लोग जो है इस चीज को पढ़ लेते हैं कि यहाँ का सेनापति कायर है, इसे सिर्फ आत्मबुद्धता चाहिए, इसके चैनल जो गोदी मीडिया लगातार इसके तलवे चाट रहा है, कभी सीधा तलवा कभी उल्टा तलवा, कभी सीधा तलवा कभी उल्टा तलवा, तो इस व्यक्ति के भरोसे कुछ भी करवाया जा सकता है। चैनल वालों ने दिखाना नहीं सच्चाई क्या है, और गोदी मीडिया ने वो बात सामने आने नहीं देनी कि हकीकत क्या है। बस इसको पंप भरे जाओ और अपना काम निकाले जाओ। सर मेरा सवाल अभी भी वही रहेगा जी, मेरा सवाल ये था कि भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है, चाहे आप पहलगाम अटैक के बाद देखिए, अभी फिलहाल पुलवामा अटैक के बाद देखिए, भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादियों पे कार्यवाही की, मौजूदा ही सरकार वो ने करवाया वो। तो क्या अभी भी लगता है कि ये सरकार उस तरीके से अपना बदला नहीं ले पा रही? बिल्कुल नहीं ले पाई। तो करना क्या चाहिए सर सरकार को? पूरी तरह नेस्तनाबूद करना चाहिए था। लेकिन सर आखिर पाकिस्तान में जो जनता रह रही है, जो आवाम रही है, उनका क्या गुनाह है? उनका कोई गुनाह नहीं होता। युद्ध होता है सेना के बीच में, युद्ध नीति हमेशा यही कहती है सेना के ठिकाने। एक मिनट, ये मोदी क्या आप लोग को पूछ करके वो अपना कार्रवाई करेंगे? वो क्या पूछ के करेंगे? उसको पूछ के करेंगे। नेता चुना है हमने, नेता जनता की आवाज पे चलेगा। कोई नहीं बोलेगा, इनको ही खाली बोलने दो। आप बताइए, नहीं आप बताइए सर, ये भारत है और भारत में सभी को बोलने का अधिकार है, आप बताइए। ये कोई IPL मैच नहीं है कि आज में खत्म कर दो और ये कर दो। ये कोई क्रिकेट नहीं है कि हम टीवी देख के खुश हो जाएंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया।